अपनी ज़मीन को गवर्नमेंट अमीन से मापी करवाना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ चेंजिंग लाया गया है और 2026 में ना अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पेमेंट करेंगे और अमीन आपके घर पे आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आप ऑनलाइन कैसे पूरा करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपना डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करोगे, खाता एंड खेसरा को आप कैसे फिलअप करोगे, जिनके नाम से खतियान है वो अगर डेथ कर चुके हैं तो किन के नाम से आप इस फॉर्म को फिल करोगे और आप अपना शपथ पत्र को कैसे फिलअप करोगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना, तो भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। को आ जाना है बिहार सरकार के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद ना आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले ये जो पॉपअप है ना, इसे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए फाइनल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें ना आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है कि बिहार भूमि से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है ना, सभी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सभी सर्विसेज पे हम एक एक करके बात करेंगे, जहाँ तक कि कुछ सर्विसेज पे वीडियो जो मैंने डाल भी रखा है, आप उसको जाकर के देख लेंगे अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी होता है बिहार भूमि को लेकर के। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई मापी आप कैसे कर सकते हो, वो भी सरकारी अमीन से आप अपने जमीन का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ई मापी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने ई मापी का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे होम का, अप्लाई फॉर मापी का, डोंट हैव एन अकाउंट का। अप्लाई करने से पहले आपको ना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो अकाउंट आप कैसे क्रिएट करोगे, तो फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डोंट हैव एन अकाउंट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो आप अपना व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, जिनके भी नाम से आपको मापी करवाना है, उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आधार के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। ठीक है, जेंडर आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मेल का अप्लाई करें या फीमेल का अप्लाई करें, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। श्रेणी आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल या तो फिर BC1, BC2, SC ST, आप अपने कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेंगे। आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ना आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करना है। अब जो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करोगे ना, उसका रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो आपने अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप किया ना, उसका रिलेशनशिप आप यहाँ पे बता देंगे कि आपने किनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ना आपको पता का विवरण यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे, या तो फिर गाँव या तो फिर शहर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करेंगे, आप अपना स्टेट है यहाँ पे फिलअप करेंगे, आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना है और पंजीकरण करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर आपने दिया ना, उस पे एक OTP को सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करके आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब देखिए, मापी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर मापी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जिस मोबाइल नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है और जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया ना, उस पे एक OTP को सेंड किया गया, उस OTP को इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब जिनके भी नाम से आपने यूजर ID क्रिएट किया है, उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा, आपका ईमेल ID यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए, साइड में ना आपको बहुत ही सारे ऑप्शन मिल जाता है। आपको एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बुकिंग हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मापी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मापी फॉर अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ से रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। अब मापी में अप्लाई करने से पहले ना आप शपथ पत्र को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मापी हेतु शपथ पत्र का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। शपथ पत्र यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। अब देखिए, शपथ पत्र को ना आपको किन के नाम से फिलअप करना है, तो आप ना ये ऐसे समझो कि जिनके भी नाम से आपका यहाँ पे खतियान है या तो फिर केवाला है, अगर वो डेथ कर चुके हैं, जो भी अभी जीवित है ना, उनका नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। उनके फादर या तो फिर मदर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, थाना नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ये जो थाना नंबर है ना, आपके केवाला या तो फिर खतियान या तो फिर रसीद पे मिल जाएगा। हल्का का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आप अपने अंचल का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, आप अपने जिला का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। जिस भी जिला में आपका जमीन है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट फिलअप नहीं करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका जमीन है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम ही आपको यहाँ पे फिल करना है। जमाबंदी का जिला आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका जो जमीन है ना, वो किस जिले में है और किस अंचल में है, उसका नाम आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। हल्का का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, मौजा का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, थाना नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है और वॉल्यूम संख्या जो कि आपको रसीद
रसीद पे देखने को मिल जाएगा। आपका रसीद जो है वो ऑनलाइन नहीं है, तो ये वॉल्यूम संख्या को आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। पृष्ठ संख्या अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो इस कॉलम को भी आपको खाली छोड़ देना है। जमाबंदी संख्या में आप अपना डिमांड नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपका जो ज़मीन है वो ऑनलाइन रहा तो जमाबंदी संख्या आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको खाता नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको खेसरा नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर रकबा फिलअप करना है और यहाँ पे आपको चौहद्दी फिलअप करना है, ठीक है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही ना आप इसमें टिक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या बोला जा रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि निम्नलिखित में जो सही है वही चयन करेंगे। उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा किसी भी जमीन पर किसी भी न्यायालय द्वारा वादा लंबित नहीं है। मेरे द्वारा दी गई विवरणी सही है। अगर आपके ज़मीन पे किसी भी न्यायालय में किसी केस वगैरह लंबित नहीं होगा या नापूर्व मामला नहीं होगा, जैसे उस ज़मीन पे कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है। और अगर आपके ज़मीन पे किसी न्यायालय में वादा लंबित हो, मतलब केस वगैरह लंबित हो, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। शपथकर्ता का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे फिल करना और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर फिलअप करना है। तो ये इतना चीज़ आप फिलअप कर लिए। अब इसे स्कैन करके ना आपको लास्ट में अपलोड करना होता है। कैसे अपलोड करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। मापी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर मापी का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 8 स्टेप में मापी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपका जो जमीन है ना वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको अंचल बताना है कि किस अंचल में आपका जमीन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने अंचल के नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपका जो जमीन है वो ऑनलाइन उपलब्ध है तो आपको यस को चूज करना है, और अगर आपका जो जमीन है वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने जमाबंदी विवरण फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी चूज किया था कि मेरा जो जमाबंदी है ना वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, तो इसलिए मेरा इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आया है। अगर आपका जमाबंदी है जो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और अंचल मैनुअली आपको चूज करना होगा। उसके बाद आपको हल्का का नेम फिलअप करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी पंचायत में आपका जमीन है ना उस पंचायत का आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको मौजा बताना है किस मौजे में आपका जमीन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी मौजे में आपका जमीन है ना आप अपना मौजा का नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। बाद आपको भाग संख्या फिलअप करना है और यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू गेट रजिस्टर्ड टू का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब देखिए ये जो आपने भाग संख्या फिलअप किया और ये जो आपने पृष्ठ संख्या फिलअप किया ना, उस जमीन का डिटेल आपको यहाँ पे खुल करके आ जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये जमीन है आपका, किस अनुमंडल में आपका जमीन है, किस सर्किल में आपका जमीन है और किस पंचायत में है और किस मौजे में है, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब किन के नाम से ये जमीन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके पिता का नेम भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आपने भाग संख्या या तो फिर पृष्ठ संख्या फिलअप किया ना उसमें जितना भी खाता प्लॉट होगा ना आपको यहाँ पे शो करेगा। खाता प्लॉट में से मान लो आपको कुछ खाता प्लॉट को मापी करवाना हो तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि मापी के लिए इस जमाबंदी का प्लॉट एवं रकबा विवरण यहाँ पे डालें। तो यहाँ पे ना आपको खाता नंबर वही फिलअप करना है जिस खाता नंबर का आपको मापी करवाना है, ये उसका प्लॉट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करेंगे और एरिया और डिसमिल आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लो जो आपका जमीन है ना 1 एकड़ कुछ डिसमिल है, मान लो मेरा जमीन, मैं जिस जमीन का मापी करवाना चाहता हूँ 1 एकड़ 50 डिसमिल है, तो हम इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। और जिस जमीन का आप मापी करवाना चाहते हैं ना वो जमीन मान लो कि 85 डिसमिल है या तो फिर 10 डिसमिल है या तो फिर 20 डिसमिल है, तो इस प्रकार से आप मैनुअली फिलअप करेंगे, ठीक है। डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी खाता प्लॉट अभी आपने ऐड किया ना उसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। अब और भी इसमें खाता प्लॉट ऐड करना है तो सेम इसी प्रकार से ऐड करेंगे। पहले आप अपना खाता नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपको अपना प्लॉट नंबर यहाँ पे फिल करना है। अब इसमें आपका जितना भी एकड़ है या तो फिर डिसमिल है आप इस प्रकार से फिलअप करेंगे। वापस से आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। खाता प्लॉट जो आपने ऐड किया ना वो भी आपको यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। एक चीज मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार आवेदन अगर आप करते हो तो एक बार में 3 ही खाता प्लॉट का आप यहाँ पे मापी करवा सकते हो। अगर आपका 3 से ज्यादा है तो आप बारी बारी से करके यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। एक खाता प्लॉट को मापी करवाने में आपको 500 रुपये का चालान लगेगा, ठीक है, अगर आप खुद से ऑनलाइन करते हो तो। और अगर आप किसी साइबर कैफे में जाते हो तो वो 100 रुपये तो नॉर्मली ऑनलाइन करने का ले ही लेगा। तो आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको किसी को भी 1 रुपये एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, चालान कटेगा बस वही आपको देना होगा। इसी प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो जो भी आपका डिटेल है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। डिटेल को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि क्या इसी जमाबंदी से प्लॉट की ई मापी करवाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि इसका सर्वर ना थोड़ा सा डाउन ही चलता है हमेशा। सामने स्टेप 3 का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे ना आपको एप्लीकेंट का डिटेल फिलअप करना है कि किन के नाम से ना आप आवेदन देना चाहते हैं। तो यहाँ का आपका केस का ईयर शो करेगा कि किस ईयर में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे नाम फिलअप
करना है तो नाम आप किन का फिलअप करोगे। जैसे मान लो ना आपके पास किवाला है और उस किवाला में जो भी खाता प्लॉट है उसका आप मापी करवाना चाहते हैं, या तो फिर आपके पास खतियान है और उस खतियान में जिनके भी नाम से वो खतियान है या तो फिर जिनके भी नाम से आपके पास किवाला है वो इस दुनिया में नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो भी अभी मौजूद है व्यक्ति है ना उनका नाम से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभी जीवित व्यक्ति हैं, जैसे कि जो व्यक्ति डेथ कर चुके हैं उनके बेटा होंगे या तो फिर बेटी होंगे या तो फिर आप उनके पोता हैं या तो फिर पोती हैं, आप अपना नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे। रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए फादर होंगे तो फादर को चूज करेंगे, हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड को चूज करेंगे, या तो फिर और भी कोई रिलेशनशिप है तो नीचे वाला ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद रिलेटिव का नेम आपको यहाँ पे बताना है, तो आप अपने फादर का नेम या तो फिर आप अपने मदर का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास और भी कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना विलेज या तो फिर टाउन का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। लैंडमार्क आपको यहाँ पे फिल करना है, पोस्ट ऑफिस आप अपना यहाँ पे फिलअप करेंगे, पुलिस स्टेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, आप अपना ब्लॉक का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, स्टेट का नेम आपको यहाँ पे बताना है और आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब देखिए जो आपने प्रेजेंट एड्रेस फिलअप किया ना, अगर सेम आपका परमानेंट एड्रेस रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का, इससे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मापी की जाने वाली जमीन भूमि का सीमा का विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए जो आपने खाता नंबर फिलअप किया ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जो आपने प्लॉट नंबर फिलअप किया वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, अब जो आपने डिसमिल या तो फिर क्षेत्रफल का विवरण दिया वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसका ना चौहद्दी आपको फिलअप करना है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है, और उसका फुल एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। उनका मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, नहीं तो एड्रेस तो आपको फिलअप करना ही करना है, ठीक है। अगर उनका कोई ईमेल आईडी है जिनका आप यहाँ पे नाम फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो ये दोनों कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। सेम चीज आपको नीचे वाले कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अन्य आवेदक, अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली जमीन भूमि की विवरण यदि कोई अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण आपको यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए जिस जमीन का आप मापी करवाना चाहते हैं ना, अगर उसमें और भी कोई व्यक्ति का नाम देना आप यहाँ पे चाहते हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, उनका पूरा पता आपको यहाँ पे फिल करना है, उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और उनका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर एक से ज़्यादा आप व्यक्ति का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके ना और भी नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप किसी और भी व्यक्ति का नाम नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव नेक्स्ट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। मापी की जाने वाली भूमि किस क्षेत्र में आती है, अगर आपके नगर पंचायत या तो फिर नगर परिषद या तो फिर नगर निगम में आता हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। अगर जो आपका जमीन है ना वो ग्राम पंचायत में आता हो तो आप ग्राम पंचायत को चूज करेंगे। कि मापी की जमीन के खतियानी या तो फिर जमाबंदी रैयत से आपका क्या संबंध है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिनके भी नाम से आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं और जिनके भी नाम से खतियान है या तो फिर केवाला है उनसे आपका क्या संबंध है, तो वो संबंध आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपना मापी किस कारणवश करवाना चाहते हैं, तो वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो मापी होना है ना जिस जमीन का, उस जमीन में जितना भी यहाँ पे पेमेंट लगेगा ना, क्या आप उसके लिए सहमत हैं, तो आपको यहाँ पे यस को चूज कर देना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे कि आप समान प्रक्रिया के तहत मापी करवाना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। तो नॉर्मली से मैं आपको ये एक बात बता दूं कि आप ना समान प्रक्रिया ही चूज करना, क्योंकि अगर आप तत्काल प्रक्रिया को चूज करते हो तो आपका तत्काल मापी हो ही नहीं पाएगा जब तक आप इस पे केस फाइल नहीं करते हो। तो आप समान प्रक्रिया को चूज करना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समान और तत्काल प्रक्रिया में फर्क, तो देखिए यहाँ पे जस्ट एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं, तो अभी आपको यस करना ही पड़ेगा। मापी की जाने वाली जमीन भूमि की स्थिति आपको बताना है, आपका जो जमीन है ना वो विवादित है या तो फिर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है उस पे। जिस जमीन का आप मापी करवाना चाहते हैं अगर उस पे किसी केस वगैरह दर्ज है या तो फिर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है उस जमीन को लेकर के, तो यहाँ पे आपको विवादित वाले ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये चूज करना है कि आपके जमीन पे किस प्रकार का विवाद है, ठीक है। और अगर आपके जमीन पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, शांतिपूर्ण दखल कब्जा आपके जमीन पे है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आ जाता है। तो जैसे कि आपके सामने खतियान है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे,
करेंगे। लगान रसीद भी अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। दाखिल खरीद का स्वीकृति पत्र अगर आपको अपलोड करना है तो थर्ड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। वहीं पे देख लेंगे कि आपके पास क्या है, ठीक है। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ों में से कोई सा भी नहीं है, कोई अन्य दस्तावेज अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अन्य साक्ष्य का भी ऑप्शन मिल जाता है। और स्वर घोषणा पत्र का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अभी आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा ना उसे अपलोड करने के लिए इसको आपको चूज़ करके अपलोड कर देना, ठीक है। तो बारी बारी से हम जानेंगे कि इसे आपको कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको पास खतियान है तो खतियान को आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना खतियान रखोगे ना वहाँ से इस प्रकार से आपको सर्च करना है। उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको ओपन करना है। आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा। आपको सेकंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे लगान रसीद को अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं लगान रसीद वाला ऑप्शन को चूज़ करता हूँ। चूज़ फाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना लगान रसीद रखे होंगे सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। वापस से अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके जमीन पे शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है, और अगर आपकी जमीन पे कोई न्यायालय द्वारा वादा लंबित है तो सेकंड वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अभियुक्ति बताना है, यानी रिमार्क बताना है कि आप ना मापी किस वजह से करवाना चाहते हो। तो आप इसे देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो इस कॉलम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बस आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप अपना आवेदन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसे ना आप कॉपी कर लेंगे या तो फिर आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। अब इसमें जितना भी आपका शुल्क लगने वाला होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अपना नीचे दिए गए बटन पे आपको क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको जितना भी चालान लगने वाला होगा ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और बगल में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है पे नाउ का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जमाकर्ता का विवरणी फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो जिनके भी नाम से आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उनका फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्पेशल कैरेक्टर को नहीं फिलअप करना है, ठीक है। उनका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि इंग्लिश में आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे भी आपको स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना है। आपका टेम्परेरी आईडी है ना वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जितना भी आपका अमाउंट लगने वाला होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट टू प्रोसीड का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। डिपार्टमेंट का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेयर का डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू हेड्स में आपका पेमेंट जा रहा है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप जो भी आपका पेमेंट लगने वाला होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन पेज आएगा। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब ना आपको पेमेंट मोड सिलेक्शन करना है। तो आपको ना ऑनलाइन को सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड सिलेक्शन करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ना आप अपने बैंक का नेम को सिलेक्शन कर लेंगे। रीमार्क में आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो कैप्चा होगा ना वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सामने पेमेंट करने का मल्टीपल चॉइस खुल करके आ जाएगा। जैसे आप SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, या तो फिर SBI डेबिट कार्ड से, या तो फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड से, या तो फिर अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट डिटेल खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब ये जो बारकोड है इसे स्कैन करके आप पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। जैसे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है ना, यहाँ पे आपको लिख देगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको ना 60 सेकंड का वेट करना है। यहाँ पे पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप खुल करके आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है। अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। वापस आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिपार्टमेंट पोर्टल का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आपका पेमेंट डन हुआ या नहीं हुआ देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा कि आपका जो पेमेंट है ना वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए थोड़ा सा आप इसको इधर करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए संभावित तिथि आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपली कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। इस पे क्लिक करना है। अब संभावित
तिथि में जो भी आपको देना है ना, आप यहाँ से इस प्रकार से चूज कर लेंगे। 3 डेट को आपको चूज करना है। अमीन एक डेट पे नहीं आ जाता है, 2 डेट पे नहीं आता है, तो तीसरा डेट पे कम से कम आ जाएगा। ठीक है, तीनों डेट को चूज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो अपॉइंटमेंट बुक किया ना अमीन के साथ में, वो आपका डेट जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ के बाद ना आपका कोई सा भी काम नहीं रह जाता है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 1 से 2 दिन में ना आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। उसी डेट में ना आपको अमीन आपकी जगह पे जहाँ पे भी आपने एड्रेस दिया वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। उसी आपका मापी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, वहाँ से आपको एक पेपर मिलेगा। उस पेपर को ना आपको संभाल कर रख लेना है। इस प्रकार से आप भी अपने ज़मीन का गवर्नमेंट अमीन से मापी करवा सकते हो, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के और बहुत ही जल्दी में। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।